मातृभूमि की तरफ। आपने देखा होगा कि कई वर्षों के बाद जो है ईडी की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है और उसमें जो है 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी हैं, माननीय सोनिया गांधी जी भी हैं और सैम पित्रोदा और सुमन देव जी और 2 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। आज समय ने करवट ली है तो सरकार ने ध्यान दिया, नेशनल हेराल्ड केस जो इतने वर्षों से चल रहा है उस पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये समय का बदलाव है और समय के चक्र से कोई बच नहीं पाया है। आज ही जो है वाड्रा जी को ईडी ने कम से कम 7-8 दिन के पूछताछ की है। तो जब भी पूछताछ की जाती है तो ये आरोप लग जाता है कि बीजेपी ने ऐसा करवाया होगा। होता हमेशा आया ये है कि भ्रष्टाचार पर जब जब कड़े एक्शन हुए हैं तो जो सरकार होती है तो उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, मगर पहले तो इसका दुरुपयोग होता था। आज उपयोग हो रहा है तो इन लोगों को सबको दिक्कत हो रही है। पूरे देश के अंदर जो है ऐसा माहौल बना दिया गया, ऐसा वातावरण बना देते हैं ये लोग कि कोई कार्रवाई होने ना पाए। आप देखते होंगे जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि जैसे लग रहा है कि चुनाव जो है सामने वाली पार्टी हार रही है और विपक्ष और कांग्रेस जो है बड़े भारी मतों से जीत रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल मतलब एक मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर बता देंगे कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो ये खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई कहेगा कोई बचेगा ही नहीं, 370 अगर आपने लागू कर दिया तो क्या क्या हो जाएगा। इस तरीके से मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। मगर जिन लोगों को एक्शन लेना होता है, सरकारों को जिनके अंदर दम होता है कार्य करने का ना, तो वो इन चीज़ों से नहीं डरती है। आज पूरा देश मोदी की गारंटी पर इसीलिए भरोसा करता है कि जानता है कि मोदी जी कुछ नहीं तो हम लोगों का आने वाले कल में भला जरूर करेंगे। आपने देखा होगा वक्त भी लग गया, छठटाहट सबकी शुरू होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र है जो इन लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे कि सब जगह सिस्टम ठीक हो गया है और बांग्लादेश के अंदर आपने देखा होगा 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग नहीं हो पाई है तो बांग्लादेश में ही नहीं हो पाई, पूरे देश में हो गई है। और जिस तरीके क्रियाकलाप बांग्लादेश के कई वर्षों से चल रहे हैं, अब तक तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था और जनता की भी यही डिमांड है कि राष्ट्रपति शासन अब बंगाल में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर हालात अच्छे हैं नहीं। ये एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये इनका जो इंडी गठबंधन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी कर्नाटक में आपने देखा, वहाँ किसकी सरकार, वहाँ भाजपा की थोड़ी है। 6 लोग अरेस्ट हुए, 3 महिलाओं को अधमरा कर दिया मार मार के। तो यहाँ सरकार किसकी है, भाजपा की थोड़ी है। अब उस पर कोई बोलने आया? जितने जो बयान भी बार बार निकल के आते थे, बीजेपी के ऊपर हमलावर हुआ करते थे चुनाव से पहले, आज ये लोग कहाँ छुप के बैठ गए, कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा है। पिता अभी वहाँ पे बंगाल में हत्या हुई है, कोई निकला? हिंदुओं की हत्या हो रही है, सेकुलर निकलेंगे नहीं, ये सब आएंगे नहीं। अरे हिंदुओं को तो देखना चाहिए, जागो हिंदू जागो इसीलिए कहा जाता है। आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं देखा। अरे भाई कश्मीर वाला कांड हुआ था तो आप लोगों को इतना मीडिया हाइप नहीं था, आप नहीं देख पाए थे। तो उसमें जो आपको बताया गया, कहीं हिंदू कट गए थे, कितने ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था वहाँ। पिक्चर आ गई कश्मीर फाइल, उसको बैन कर दो, कोई फिल्म आ जाए उसको बैन कर दो, क्योंकि सत्यता नहीं दिखानी देश के अंदर। सत्य दिखा दोगे तो ये जाएंगे कहाँ? अरे बड़ी हिम्मत चाहिए एक्शन लेने के लिए जो मोदी की गारंटी में हो रहा है। इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। उसके बावजूद आप नहीं जागना चाहते हैं
तो जीवन पर्यंत आपको कोई जगाने नहीं आएगा। बंगाल की हालत देख लीजिए, कर्नाटक में तालिबान शासन की तरह जिस तरीके से आज उन लोगों ने कार्य किया है वो तालिबानी शासन का बिल्कुल लग रहा है। इससे भी अगर आप लोगों को नहीं सीखने की प्रेरणा मिल पा रही है तो फिर कोई आपको सिखा नहीं धरती पे सकता है। मगर एक बात आज फिर आप जानिए, बंगाल हो या बांग्लादेश हो, लहराएगा भगवा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ये सत्य यही है। तो आज मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पंक्ति लिखी थी, खंड खंड हो गया भरत, अब मात्रा एक लगाना है। भारत से बना भारत है, भारत से बना भारत है, भारत भाग्य विधाता है। आपने भारत नाम तो अभी कर दिया है, जिस दिन भारत के साथ इंग्लिश में भी भारत जुड़ जाएगा ना, उसका जो भारत का जो दशा और दिशा जो कुछ खराब चल रही है वो भी सही होना शुरू हो जाएगी, उसे भी कोई रोक नहीं पाएगा। अब कहीं वो शेर के दांत गिनने वाली जो फोटो है, कहीं वो साहब आ जाए, अरे क्या पूछना, फिर तो इस देश की महिमा मंडन तो पूरे विश्व में होना शुरू हो जाएगी। पहले सरस्वती शिशु मंदिर की पुस्तकों में शेर के गिनते हुए दांतों की, शेर और भरत जी की फोटो लगी रहती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। क्योंकि भारत से बना भारत है, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। और नाम को अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलते रहेंगे तो नुकसान तो देश को ही झेलना पड़ेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मोदी जी ने भारत को जिस उच्च पायदान पर लेके पहुंचे हैं वो 500 वर्षों तक कोई नहीं पहुंचा पाया। और देश में छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में महिमा मंडन भारत का हो रहा है। अहिल्याबाई भी आई, उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य किए, मगर अपने भारत को सशक्त और मजबूत करने के लिए मोदी जी भारत को सशक्त और मजबूत तो बना ही रहे, मगर विश्व को एक नया नैरेटिव दे रहे हैं। एक मतलब विश्व गुरु बनने की कतार में आज भारत खड़ा है, तो सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये मार्गदर्शन कोई नहीं दे पाया। और न्याय होगा, अब न्याय होगा बस का नारा हुआ करता था ना, तो न्याय तो प्रारंभ हो गया है और न्याय होना भी है। बचने कोई नहीं पाएगा। मेहुल चौकसी आ गए हैं कुर्सी पे, अभी देखो कितने और कुर्सी पे आ जाएंगे तो लोग कहेंगे बुजुर्ग हैं फलाने, उनको बताओ सजा देने जा रहे हैं। अरे कर्मों की सजा तो मिलनी तय है। बहुत लोगों की तो पीढ़ियां चली गईं, अब भी उन्हें न्याय नहीं मिला है साहब। पता नहीं क्या क्या लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए गंवा दिया। आज देश में जो इतनी हलचल हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कोई ऐसी सरकार आई है जो सशक्त और मजबूत तरीके से भ्रष्टाचार हो या किसी तरीके कार्य हो उस पर प्रहार कर रही है। इसीलिए आज भरतवंशी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। देश की दिशा बदलने में समय तो लगता ही, मगर 11 वर्ष अभी होने नहीं पाए हैं, मगर जिस तरीके से बदलाव किया है धीरे धीरे धीरे, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा महाबदलाव है जिसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत छोड़ो यात्रा हो, जो भी यात्रा होनी है अब शुरू ही है और उसका असर भी थोड़े दिन में दिखाई पड़ने लगेगा। डरा धमका करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है तो देश 100% मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है और करता रहेगा। इसीलिए देश एक है और सेफ है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। मातृभूमि की जय।